उत्तराखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और ये जो पूरा मामला है, क्या कुछ कहानी है कि उत्तराखंड सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर जारी किया था और टेंडर हासिल करने के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिन कंपनियों ने बोली लगाई उन तीनों का मालिक एक ही है। तो क्या है ये पूरी खबर, क्यों इसको लेकर चर्चा हो रही है, हम सब कुछ आपको एक एक कर इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कुछ नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म बोर्ड ने कुछ साल पहले मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर जारी किया था और इस टेंडर को हासिल करने के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई। अखबार में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ये तीनों कंपनियां बाबा रामदेव के पुराने और खास सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के अंडर में है। अब इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी सामने आई कि उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म बोर्ड ने दिसंबर 2022 में यह टेंडर जारी किया। इसके तहत 142 एकड़ की जमीन में पार्किंग, टूरिज्म के लिए सारी सुविधाएं दी गई, ऑब्जर्वेटरी भी शामिल किया गया। सरकार ने पहले से यह प्लान बनाया हुआ था, बस इनके लिए रख रखाव के लिए टेंडर निकाला गया और इसके लिए कंपनी को सरकार को सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना देने थे। अब आपको यह भी बताते हैं कि किन किन कंपनियों ने इसके लिए बोली लगाई थी। इसमें से एक कंपनी है प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी है भारुवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कंपनी है राजस एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं और कंपनी के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह दावा किया गया कि प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स और भारुआ एग्री साइंस इन दोनों कंपनियों में रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के 99% से ज्यादा हिस्सेदारी है, जबकि तीसरी कंपनी राजस एयरो स्पोर्ट्स में बालकृष्ण की हिस्सेदारी है और टेंडर राजस एयरो स्पोर्ट्स को मिला है। तो टेंडर मिलने से पहले बालकृष्ण इसमें 25.01% की हिस्सेदारी थी, लेकिन टेंडर मिलने के बाद उनकी हिस्सेदारी और बढ़कर 69.43% हो गई। दावा यह भी है कि राजस एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर को टेंडर मिलने के बाद बोली लगाने वाली बाकी 2 कंपनियों ने भी राजस एयरो स्पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। अब 1 फरवरी 2023 को टेंडर के लिए बोली लगी और राजस एयरो स्पोर्ट्स ने सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि भरवा एग्री साइंस ने 65 लाख और प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने 51 लाख रुपए की बोली लगाई। साफ है कि सबसे ऊंची बोली राजस की थी। तो दावा यह किया गया कि बाकी दोनों कंपनियों भी बालकृष्ण की ही थी, इसलिए बोली के दौरान जो कंपटीशन होना चाहिए था ऐसा कुछ दिखा ही नहीं और ना कंपटीशन हो सका। इतना ही नहीं, इसके बाद आगे क्या हुआ वो भी आपको ये बताते हैं। बालकृष्ण के स्वामित्व वाली 4 कंपनियां भारुवा एग्रो सॉल्यूशन, भारुवा सॉल्यूशन, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रेवोल्यूशन ने मिलकर राजस एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर में 33.25% हासिल कर ली हिस्सेदारी। दावा हुआ कि यह टेंडर नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि बोली लगाने वाली कंपनियों को यह लिखित रूप में देना होता है कि ये आपस में साठगांठ करके टेंडर नहीं भर रही है। लेकिन अखबार की तरफ से जब राजस कंपनी के प्रवक्ता से पतंजलि के साथ संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि राजस एयरो स्पोर्ट्स कभी भी पतंजलि के सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं रही। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया निवेश कंपनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज होता है। कंपनी के सभी फैसले मैनेजमेंट टीम लेती है। जो टेंडर है पूरी तरह से निर्देशों के अनुसार से प्रक्रिया का पालन होता है। निवेशक कंपनी में निवेश करने के लिए मिलीभगत मानना एक तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। अखबार यह भी लिखता है कि बालकृष्ण के निजी सचिव गगन कुमार ने कई कॉल और मैसेज के बावजूद इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया। कहा गया कि बालकृष्ण टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं है, जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं है। अखबार के मुताबिक इस बारे में जब टूरिज्म डिपार्टमेंट से सवाल पूछा गया तो एडवेंचर टूरिज्म विंग्स के डेप्यूटी डायरेक्टर अमित लोहानी ने बताया कि यह एक ओपन टेंडर था जिसमें कोई भी बोली लगा सकता था।
और अगर किसी की हिस्सेदारी 2-3 कंपनियों में है तो यह कोई असामान्य बात नहीं है। वहीं पर टेंडर जारी होने के समय उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सीईओ कर्नल अश्वनी पंडीर का कहना हुआ कि मिलीभगत नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां कानूनी रूप से अलग अलग हैं और हम कंपनियों और उनके बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं करते। सिर्फ ऊंची बोली लगाने वाली जो कंपनी है उसी को टेंडर जारी किया जाता है। इसके बाद कांग्रेस इस पर पलटवार करने लगी। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया कि बीजेपी शासित उत्तराखंड के टूरिज्म प्रोजेक्ट का ठेका रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को दिया गया। इन 3 कंपनियों ने जिस बिडिंग में हिस्सा लिया उन कंपनियों में 99.85%, 99.98% और तीसरी 69.43% के हिस्सेदारी है तीनों कंपनी की। तो आपको यह भी बता दें कि राजस एयरो स्पोर्ट्स की स्थापना 2013 में हुई थी। कंपनी द्वारा कॉर्पोरेटिव मामलों के मंत्रालय को दी जाने वाली जो जानकारी के मुताबिक राजस एयरो स्पोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य साहसिक खेलों और संबंधित क्षेत्रों जैसे कि स्काई ड्राइविंग, वाटर स्पोर्ट्स और एयरो स्पोर्ट्स में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना है। राजस एयरो स्पोर्ट्स के मौजूदा निदेशक गाजियाबाद स्थित मनीष सैनी और हरिद्वार स्थित सोम सुवेदी हैं। सैनी के पास कंपनी में 20.68%, सुवेदी के पास 5.58% की हिस्सेदारी है। बताया तो यह भी जाता है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से राजस एयरो स्पोर्ट्स को दिया जाने वाला कोई भी पहला प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह पहला है। हाल ही में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राजस एयरो स्पोर्ट्स को एक और प्रोजेक्ट दिया था और इसके तहत कंपनी को जॉली ग्रांट से मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट तक हेली शटल सर्विस दी थी और ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी उसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आचार्य बालकृष्णन की बात करें तो 6,199 करोड़ रुपए की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और लंबे समय से बाबा रामदेव के लंबे समय के साथ विश्वसनीयता भी उनकी बरकरार है और दोनों सहयोगी भी माने जाते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आता है और किस मोड़ पर जाकर इस मामले का रफा दफा होता है और यह मामला शांत होता है। फिलहाल रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।